ही लगे होते थे ग्लासेस। क्योंकि वो लगातार तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, एवरेज जो नंबर है वो -8 -10 इस तरह से नंबर आ रहा है चश्मे का। आप लगातार अगर बच्चे को घर के अंदर रखोगे देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप इसलिए पैसा लगा रहे हो ब्लू ब्लॉकर्स पे कि आपका स्ट्रेन कम हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। द बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी विजन में प्रॉब्लम होती है, एंड जब हम उनको डायग्नोज करते हैं तो बहुत बार हमें पता लग जाता है कि हाँ इसको शायद हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बट आई में ऐसे चेंजेस हमें दिख जाते हैं। तो आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, आपकी आईज में इफेक्ट हो ही रहा है। हो सकता है। कैटरैक्ट जो है वो सबको होना ही होना है, इट्स अनअवॉइडेबल। आईज के अंदर डायरेक्टली पानी नहीं मारना चाहिए, वो तो बल्कि आपकी जो आंख की लुब्रिकेटिंग लेयर है उसको डिसरप्ट करेगा। कोई एंड नहीं है इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन का। उनसे कुछ चश्मा नहीं उतरता, उनसे कोई विजन नहीं बढ़ती। भगवान ने जितनी विजन आपको दे के भेजी है, विजन वही रहने वाली है। आई डोनेशन प्रोसेस, और बहुत लोग रजिस्टर कराते हैं बट इवेंचुअली आईज डोनेट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी आंख निकाल देते हैं, सिर्फ जो कॉर्नियल रिम है उसको निकाल के देन वी क्लोज द आई, तो वो इट इज़ नॉट डिसफिगरिंग। जैसे एक नॉर्मल इंसान आंख बंद करके लेटता है ऐसा ही दिखेगा इवन आफ्टर द आई डोनेशन। लोग कहते हैं कि मुझे उसकी आंखों में देख के प्यार हो गया। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की आंखें देखी और आपको उससे प्यार हो गया? नहीं, मेरे को तो सबकी आईज एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा कुछ है नहीं हम तो साइंस वाले लोग हैं, हम तो साइंस ही पढ़ी है, साइंस ही हम फॉलो करते हैं। बट आपको पता चला है कि आपने मेरा एक बहुत फन क्वेश्चन भी टेक्निकल कर दिया है, बट इट्स ओके। थैंक यू डॉक्टर मरकन फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप यहाँ कैसे पहुँचे और आप इतने फेमस रेटिना डॉक्टर हैं, तो स्पेशलाइजेशन इन रेटिना ओनली क्यों? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, है ना। सो सी ये जो जर्नी है ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, ये तो काफ़ी इट डेट्स बैक टू लास्ट 15 ईयर्स, है ना। आई स्टार्टेड माई मेडिकल करियर इन 2008, डिड माई MBBS, फिर MD करी एम्स से, फिर वहीं से रेटिना में ट्रेनिंग करी, है ना। एंड देन आई वेंट टू PGI चंडीगढ़, वहाँ पे देन आई डिड फर्दर ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट 4 years. नाउ आई एम इन टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, है ना, एज अ विट्रो-रेटिना स्पेशलिस्ट। आई वर्क एट I7 हॉस्पिटल। तो वही है जर्नी बेसिकली। हाउ डिड आई स्टार्ट डूइंग रेटिना इज मोर ऑफ अ पैशन फॉर मी। हमने जो आई डिड माई ट्रेनिंग इन ऑफ्थल्मोलॉजी। सो बेसिकली आपको पहले ऑफ्थल्मोलॉजी जाके आईज की जो ट्रेनिंग है उसमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट 3 years आर फिनिश्ड देन वी डू आर फर्दर सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग। वो हम किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कर सकते हैं। सो आई प्रेफर डूइंग इट इन रेटिना, दैट इज व्हाई। रेटिना होता क्या है, आप मुझे ये बताओ। रेटिना पार्ट कौन सा, एक आई का? आई के ना मल्टीपल पार्ट्स हैं, है ना। सो यू सी जो आपको सामने वाला हिस्सा दिख रहा है रेटिना आईज का, दैट इज बेसिकली कॉर्निया, है ना, जो सामने से दिखता है। रेटिना को हम बोलते हैं आंख का पर्दा। तो आप जो भी आसपास देख रहे हो तो उसकी जो इमेज है वो आपके पर्दे पे बनती है। तो आईज के मल्टीपल पार्ट्स हैं। आंख में लेंस है, आंख के मसल हैं, आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, आंख में एक जेल है जिसको विट्रस बोलते हैं। इसी तरह से आंख के सबसे पीछे वाले हिस्से को रेटिना बोलते हैं, है ना। तो रेटिना की अपनी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है, उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। उन्हीं बीमारियों को डील जो डॉक्टर करता है उसको रेटिना स्पेशलिस्ट या रेटिना सर्जन बोलते हैं। तो ये तो मुझे बहुत डेलिकेट टिश्यू लग रहा है, तो आपके हाथ नहीं कांपते ऐसी सर्जरी करने में? डेफिनेटली इट इज़ अ माइक्रो सर्जरी, है ना। इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जरी। उस तरह से नहीं है, जनरल सर्जरी की तरह नहीं है कि आपको यू हैव अ ग्रेट मार्जिन ऑफ एरर, ऐसा नहीं है। द मार्जिन ऑफ एरर ऑब्वियसली इज़ वेरी लेस बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज। सो इसमें आपको हैंड, आई एंड फुट कोऑर्डिनेशन तीनों की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो आप ऑपरेट कर रहे हो मशीन दैट इज़ ऑपरेटेड बाय योर फीट बेसिकली, ना। पैरों के साथ आपको कंट्रोल करनी है उसकी स्पीड, एंड लेकिन आईज से आपको देखना है, और जो कटर आप यूज़ कर रहे हो अंदर वो आपको हैंड्स के साथ है। तो इट इज़ बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द 3 थिंग्स टुगेदर। तो दैट इज़ ऑल ट्रेनिंग, दैट इज़ व्हाट ट्रेनिंग इज़ फॉर, है ना। धीरे धीरे सीखा है वो ओवर सो मेनी ईयर्स, है ना। माइक्रोस्कोप में पहले तो जब स्टार्टिंग में गए थे माइक्रोस्कोप में देखना भी नहीं आता था, आज से 10 साल पहले, है ना। तो बट दैट इज़ व्हाट ट्रेनिंग इज़, है ना। धीरे धीरे वो सीखा है। Obviously, I don't have tremors, है ना. I don't get these tremors because I think I'm young right now. But maybe after 70-80 years, तब शायद कांपने लग जाएं. बट हाँ, एक होता है डर की वजह से कांपना, एक होता है कि उम्र की वजह से कांपना. तो अभी वो दोनों चीज़ें नहीं है, तो I think I'm fine right now. बहुत टफ लग रहा है मुझे सुनने में ऑलरेडी। मतलब टफ इन सेंस कि हाँ, मतलब इट इज़ वन ऑफ अ वेरी स्पेशलाइज्ड सर्जरीज, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी सर्जरी, क्योंकि जो रेटिना है दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टिश्यू. इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन पीछे, है ना. तो ब्रेन से जो आपको ऑप्टिक नर्व आ रही है जो आइज को सिग्नल देती है ना, दैट इज़ बेसिकली कनेक्टेड इनटू योर रेटिना. तो इट इज़ लाइक अ न्यूरल टिश्यू. तो इट इज़ डेफिनेटली अ सेंसिटिव थिंग टू डील विद, है ना. बट या वही सीखा है, वही आता है, और कुछ आता भी नहीं करना. आफ्टर कोविड myopia is the new pandemic. हाँ हाँ, डेफिनेटली.
पहले हम क्लास में बच्चे देखते थे जिनको मेजॉरिटी में नहीं लगे होते थे ग्लासेस, अब मेजॉरिटी में ग्लासेस होते हैं और मिनॉरिटी ऐसी होती है जिनको नहीं होते ग्लासेस। ये क्या है अब? नहीं देखो, वो तो कोविड के बाद डिजिटल, आई थिंक राइट नाउ वी आर इनटू डिजिटल एरा, है ना. इट इज मोर ऑफ एवरीथिंग हैज गॉट डिजिटलाइज्ड नाउ ना. यू सी स्कूल किड्स, दे आर डूइंग देयर होमवर्क ऑन स्क्रीन्स, है ना. स्कूल में पढ़ाई भी आई थिंक आजकल स्क्रीन्स पे हो रही है, बट जब व्हेन वी वर किड्स एवरीथिंग वाज ऑफलाइन, है ना. एंड वी यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू गो आउटडोर्स. आजकल वो सब कम हो गया है, एवरीथिंग इज इनडोर्स. आपको स्क्रीन्स पे ही काम करना है. So when you are constantly on screen and you are constantly viewing at a particular distance, then what happens is कि आपका जो ब्रेन है वो ऐसे सिग्नल्स भेजने लग जाता है आपको कि आपको लगता है कि आपका जो आईज है वो नियर वर्क के लिए ही बनी है अब. तो दैट इज़ वाई वो दूर की जो डेवलपमेंट है, दूर देखने की जो विजन है, दैट इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड इन चिल्ड्रन राइट नाउ. क्योंकि वो लगातार तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका वर्किंग डिस्टेंस वही है, ब्रेन वही परसीव कर रहा है. एंड इस वजह से ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द ब्रेन इनटू द आईज और इन द रेटिनल टिश्यू ऑल्सो, कि आँख की जो लंबाई है वो बढ़ने लग जाती है. एंड दैट बेसिकली कॉजेज मायोपिया, है जिसको हम नेगेटिव में चश्मे का नंबर आना बोलते हैं. तो आज से पहले आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स बैक द एवरेज मायोपिया वाज वेरी लेस, नंबर इतना ज़्यादा नहीं था. बट आज की डेट में हम अगर देखते हैं तो जो मायोपिया का प्रेवलेंस है बहुत बढ़ गया है. एवरेज जो नंबर है वो -8 -10 इस तरह से नंबर आ रहा है चश्मे का. Is it just screen time or there are other factors also? Primarily it is screen time, but there are multiple factors. Myopia is not a single factor disease. It is basically a multifactorial disease. मतलब उसमें multiple factors role play करते हैं, जिसमें एक तो जो screen time मैंने बताया. Then there are genetic factors. अगर parents को है तो बच्चों को चश्मा आने का tendency ज़्यादा रहती है. There are other environmental factors. By environmental factors I mean कि वो बच्चे का exposure कितना है outdoors में. अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ वो कम कर रहा है ना, उसको सन का एक्सपोजर नहीं है, तब भी ब्रेन में, आइज में ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो मायोपिया को इनिशिएट करते हैं. Really? हाँ, तभी हम आजकल के पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि यू प्रमोट और यू मोटिवेट योर चिल्ड्रन कि वो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे वो बाहर खेलें. आप लगातार अगर बच्चे को घर के अंदर रखोगे देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. तो मायोपिया बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पर डॉक्टर सुनना तो है नहीं बच्चों ने, तो हम इसके कैसे प्रिवेंट कैसे करें? नहीं, स्क्रीन तो देखो, स्क्रीन तो अवॉइड करनी ही है. एंड आई डोंट थिंक एनी चाइल्ड वुड ऑब्जेक्ट प्लेइंग आउटसाइड. ऐसा नहीं है. आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ सॉफ्ट पेरेंटिंग विच हैज़ हैपेंड नाउअडेज, कि पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, है ना. घर पे ही खेल लो, या घर पे स्क्रीन के साथ खेल लो, या लैपटॉप पे खेल लो, टीवी पे खेल लो. आई थिंक वो तो इफ़ यू इनकरेज योर चिल्ड्रन कि हाँ बाहर जाके खेलना है, पार्क में वॉक, आई डोंट मीन कि दे जस्ट एक्चुअली नीड टू प्ले. आई मीन कि उनको एक्सपोजर होना चाहिए ना. इवन इफ दे गो फॉर अ वॉक, फॉर अ रन, दे वांट टू डू साइकिलिंग, दैट ऑब्वियसली हैज़ टू बी डन आउटसाइड ओनली ना. एंड इफ दे स्पेंड एटलीस्ट 1.5 hours आउटसाइड, है ना, इन अ प्रॉपर डे लाइट, आई थिंक उससे दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड. तो कोई ऐसे ड्रॉप्स भी होते हैं जिसे बच्चों को अब नंबर लग गया, अब पावर तो जो भी है माइनस में होती है ये पावर? हाँ, मायोपिया मतलब कि माइनस में पावर. एंड हाइपरमेट्रोपिया इज प्लस में वो बड़ों को होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. बच्चों में प्लस का नंबर भी हो सकता है ना, बड़ों में माइनस का नंबर भी हो सकता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि किसी को माइनस से नंबर शुरू होता है और बड़े होते होते वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे नहीं होता. तो जैसे हमारे पेरेंट्स को लाइक वो जो प्लस का नंबर है ना, दैट इज डिफरेंट. दैट इज नियर एड. Like I can't read it. हाँ, like this. वो रीडिंग ग्लासेस हैं. Yeah. फॉर रीडिंग ग्लासेस यू नीड अ प्लस पावर. दैट कम्स आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. बट जो हम डिस्टेंस विजन की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ योर रिफ्रैक्टिव एरर, है ना. बट हाँ, किसी को माइनस में नंबर है, उसको जो नियर एड आएगा वो प्लस ही आएगा. किसी को प्लस में अगर दूर का नंबर है, उसको जो नियर एड आएगा वो प्लस में ही आएगा. नियर एड इज ऑलवेज प्लस, बिकॉज यू आर बेसिकली रिलैक्सिंग और यू आर ट्राइंग टू गिव दैट पावर. जो नियर यूज करने के लिए लेंस को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, उस चीज को करेक्ट करने के लिए वो प्लस की पावर ही यूज होती है. किसी तरीके से आंखों का नंबर रोका जा सकता है, क्योंकि बच्चों के नंबर तो बढ़ रहे हैं और आई थिंक ग्रोइंग एज में बढ़ते हैं भी ज़्यादा. मतलब ऐसे हम वी कांट एक्चुअली प्रिडिक्ट कि कितना नंबर बढ़ता है. बट आई थिंक अगर ये जो बेसिक प्रिकॉशंस हम लेते हैं, उससे चश्मे का नंबर एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके रुक सकता है. लाइक कोई स्पेशल ड्रॉप्स?
बच्चों के में एट्रोपिन यूज की जाती है ना, ड्रॉप। उससे ये है कि नंबर कंट्रोल हो सकता है, स्टडीज इवन शोन की नंबर थोड़ा कम भी हो जाता है ना। इट इज लाइक मायोपिया कंट्रोल के लिए वो यूज होती है। इट इज अ लो पोटेंसी एट्रोपिन ड्रॉप विच हैज टू बी पुट जस्ट नाइट टाइम, एक बार सोने से पहले। अच्छा। एंड दैट बेसिकली हेल्प्स टू फोकस। बेसिकली इट हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल, है ना, उस पे वो डिपेंड करता है। इट बेसिकली ट्राइज टू पुट द लाइट इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना, है ना। बड़ा टेक्निकल है वो चीज़, बट दैट हैज शोन एक्चुअली टू रिड्यूस मायोपिया। So this is available over the counter? No. I think no, this is not available over the counter. Obviously, you'll have to go to a pediatric ophthalmologist, है ना। बच्चों के आंखों के जो डॉक्टर उनको दिखाना पड़ेगा। We need a and then- prescription हाँ for हाँ। No, you in India, I think you might get it, but it is always advisable that you show a doctor and then start using it, because these drops are not something which do not have side effects. तो इनको मॉनिटर करके ही डालना पड़ता है ऐसे। तो बच्चों की हम आई करेक्शन सर्जरी तो बिल्कुल नहीं करा सकते। नहीं, not at this age. Only after 18-20 years you can get it done. So which is the best eye correction surgery as of now? Like There are basically two types of laser correction surgeries. I mean the specs removal surgery. One is laser correction and other is जो आँख के अंदर लेंस डलता है, जिसको ICL surgery बोलते हैं। I primarily do not do refractive surgeries, बट वट आई नो इज़ कि वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी कॉर्निया की पावर कितनी है, आपके आँख के अंदर जो जिसको हम इंटीरियर चैम्बर डेप्थ बोलते हैं वो कितना है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिस पे डिपेंड किया जाता है कि आपको लेसिक सर्जरी करवानी है या लेज़र बेस्ड प्रोसीजर्स करवाने हैं कि आँख के अंदर लेंस डलवाना है ना। एंड नथिंग इज़ बेस्ट, इट इज़ बेसिकली वट फिट्स बेस्ट। कि आपके लिए हो सकता है कि यू आर बेस्ट कैंडिडेट फॉर एन ICL सर्जरी, देयर मस्ट बी अनदर पर्सन जिसके लिए लेसिक बेस्ट है ना। देर आर फ्यू थिंग्स जो वेरी करती हैं। अब लेज़र बेस्ड सर्जरीज में थोड़ा ड्राइनेस का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर आँख में लेंस वगैरह डालते हैं उसमें ड्राइनेस वगैरह नहीं बनती है, बट ऐसा नहीं है कि यू गो एंड ऑप्ट कि मेरे को ये करवाना है। इट इज़ बेसिकली द डॉक्टर विल डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट क्या है, एंड देन द एडवाइस इज गिवन अकॉर्डिंगली। और ये जो ड्राइनेस होती है आफ्टर सर्जरीज, हाउ डू यू हैंडल दैट? बिकॉज आई हैव हर्ड दैट इट गोज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। See, now this is a very subjective thing, है ना। Normally the dryness would last for about 3 to 6 months in majority of the cases, which usually goes off as you keep putting these eye drops. But हाँ, कुछ patients के अंदर we have seen कि उनको long term dryness बन जाती है, but I think we cannot predict it initially. But हाँ, इन सर्जरी से पहले obviously आपके dry eye टेस्ट किए जाते हैं, है ना। एंड इफ़ यू हैव अ वेरी सीवियर ड्राई आई, ऑब्वियसली विल टेल यू कि आप सर्जरी मत करवाओ, ड्राइनेस माइट इंक्रीज। बट अगर एक बेसिक लेवल ऑफ आपको हल्की फुल्की ड्राइनेस बन रही है जो ड्रॉप्स के साथ करेक्ट हो सकती है, तो ड्रॉप्स ही डालने हैं इसमें। अगर आपको सर्जरी के बाद ड्राइनेस बन रही है तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ही डालने रहते हैं। कितने मिनट्स की सर्जरी होती है ये? स्पेक्स रिमूवल सर्जरी आई थिंक नॉट मोर देन 5 minutes द एंटायर प्रोसीजर, है ना। इट इज़ बेसिकली यू जस्ट लिफ्ट अप द फ्लैप एंड देन यू पुट द एक्साइमर लेज़र, वो पावर करेक्ट कर देता है। देन देयर इज लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर्स, उसमें भी वो लेंटिक्यूल बनता है जिसको स्माइल सर्जरी बोलते हैं। वो उतना लेंटिक्यूल निकाल देता है जितनी पावर। वेरी टेक्निकल। हाँ, वेरी टेक्निकल थिंग्स, बट आई थिंक मोटी बात यही है कि नॉट मोर देन 5 to 10 minutes ऑफ अ प्रोसीजर। ओके, तो हम ये जो ब्लू लाइट ग्लासेस हैं, इज इट जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? बिकॉज ये बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, किसी भी ऑप्टिशियन के पास जाओ वो बोलते हैं आप प्लीज़ ब्लू लाइट ग्लासेस लो, आपका स्क्रीन टाइम है, आपको यही लेना चाहिए। इज इट जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक और इज इट रियली हेल्पफुल? नो, इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, है ना। ब्लू लाइट ग्लासेस जो है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बेसिकली दे आर बीइंग सोल्ड बाय सेइंग कि वो आपकी ब्लू लाइट जो स्क्रीन से आ रही है उसको ब्लॉक करते हैं। बट अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, उनकी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि उन्होंने स्टडीज़ में भी देखा है कि ये ब्लू ब्लॉकर्स जो होते हैं, they do not help you prevent the eye strain. Okay, आई स्ट्रेन को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आपको जो डिजिटल आपका स्क्रीन यूजेज है उसको आपने कम से कम रखना है। द लेसर यू यूज इट, आपको कम स्ट्रेन। द होल आइडिया ऑफ यूजिंग दिस ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस इज कि आपको स्ट्रेन कम पड़े, है ना। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको ठीक करना है। वो कैसे ठीक होगा कि आप स्क्रीन कम यूज़ करो। अगर आपको लग रहा है कि आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड, जिसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं, कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड का रेस्ट लो एंड लुक इन अ फार डिस्टेंस एटलीस्ट 20 feet अवे, उन चीज़ों से ये ठीक होगा। नॉट विद ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस, इट इज़ नॉट हेल्पफुल। तो हमने जो इतने ऑप्टिशियंस की बात सुनी, ये तो अब एक न्यू स्टडी है आई गेस, ये अभी लेटली आई है? नो नॉट सी, जब इस तरह से कुछ आता है ना मार्केट में, इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ कि किसी ने छोटी मोटी कोई स्टडी करी है जिसको हम केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स बोलते हैं। सो देयर आर स्टडीज विच हैव शोन कि people feel better after using blue blocking glasses,
बट देर इज नॉट अ डेफिनेटिव रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, है ना। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का क्या मतलब होता है कि आपने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को तो ब्लू वॉकिंग ग्लासेस दिए, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को आपने बोला कि आप नॉर्मल ग्लासेस यूज करो, और फिर आपने कंपेयर किया एंड देन यू ऑब्जेक्टिवली मेजर और यू सब्जेक्टिवली मेजर। उस तरह से कोई बड़ी स्टडीज नहीं है। हाँ, मेरा मन किया कि यार आज मैं 10 पेशेंट्स को ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस देके देखता हूँ एंड फिर उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा। सम ऑफ देम रिस्पॉन्डेड इन अ पॉजिटिव वे कि हाँ हमें लग रहा है कि स्ट्रेन कम है। नाउ वेदर इट इज अ प्लेसिबो और वेदर इट इज एक्चुअली वर्किंग, नोबडी नोज। सो इस तरह से कुछ कुछ स्टडीज डेफिनेटली आर देयर, बट वी एज आई डॉक्टर्स वी डू नॉट रिकमेंड इट। You do not हाँ, recommend? वी डू नॉट रिकमेंड कि आप अगर आप इसलिए पैसा लगा रहे हो ब्लू ब्लॉकर्स पे कि आपका स्ट्रेन कम हो जाएगा एंड देन यू कैन कीप कंटिन्यूइंग वर्किंग फॉर नेक्स्ट 10-12 आवर्स ऑन सिस्टम्स एंड फील कि आपको स्ट्रेन नहीं होगा, वो नहीं होने वाला है ना। स्लीप साइकिल हिलती है इससे? हाँ, ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस से आपका स्लीप साइकिल जरूर डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज योर ब्रेन कैन परसीव द ब्लू लाइट एंड देन कैन कंसिडर कि अभी भी दिन है। बेसिकली क्या है कि वेन एवर यूर इन एन एम्बियंट लाइट, डे लाइट, तो आसपास पूरे ब्लू लाइट है ना, तो आपका जो ब्रेन है वो परसीव करता है कि अभी दिन हो गया है। एज सुन एज द डे पासिस ऑफ, इवनिंग सनसेट हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर की या आसपास की जो एम्बियंट लाइट है उसमें ब्लू लाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, ठीक है। उस मेलाटोनिन से आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज देन ब्रेन गेट्स टू नो कि अब बेसिकली अंधेरा हो गया है, तो ब्लू लाइट कम हो गई है एटमॉस्फेयर में, अब मेरे को सोना है। बट अगर आप लगातार ब्लू लाइट के एक्सपोजर में ही हो, आप रात को लगातार स्क्रीन देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, तो ब्रेन को लगेगा कि अभी भी दिन है बाहर, है ना, एंड वो मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं करेगा, तो आपका जो स्लीप साइकिल है या सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ना तो आप टाइम पे सो पा रहे हो, देन यू फील वेरी लेथार्जिक, आपको सुबह उठने में यू फील लेथार्जिक, और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर स्लीप साइकिल एंड योर सर्केडियन रिदम। These are environmental factors which can actually harm your eyes, myopia हो गया, ये हो गया। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जैसे डिजीजेस विच एक्चुअली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आर रिलेटेड टू आईज। बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड अ फ्रेंड हु हैड bulging eyes for a very long period of time, and then later on she was detected with thyroid which was undetected for a very long period of time. पता ही नहीं चला कि क्यों है, and then she was not performing also well. Then eventually we got to know that that's thyroid. But then how is hormones related to eyes, and eventually जहाँ मैंने जो पढ़ा है eyes खराब भी हो जाती हैं, मतलब टोटल लॉस विजन। टोटल लॉस ऑफ विजन कैन आल्सो हैपन इन मेनी आई डिजीजेस। देखो, एंटायर इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ अलग काम कर रहे हैं, आपकी आंख अलग काम कर रही है ना, आपके पैर अलग काम कर रहे हैं। बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट। तो अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, इट वुड डेफिनेटली इफेक्ट द एंटायर सिस्टम। आईज में ये चीज है कि बिकॉज आई इज एन ऑप्टिकल सिस्टम, है ना, आपको इससे दिखता है, आपका एक फंक्शन है ये, इट इज लाइक अ सेंस ऑर्गन टू यू, है ना। तो अगर आईज में कुछ प्रॉब्लम आएगी वो इमीडिएटली हमें पता लग जाती है। बॉडी में हो सकता है सालों साल से अंदर क्या हो रहा है, यू विल नॉट गेट टू नो। लाइक आपको अगर हाइपरटेंशन है और आपकी किडनी खराब हो रही है, या आपको डायबिटीज है, आपकी किडनी खराब हो रही है, you will not get to know for a very long time, जब तक वो क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं बन जाता। बट आईज में अगर सपोज डायबिटीज का कुछ असर आना शुरू हो रहा है, आईज के अंदर पर्दे में कुछ स्वेलिंग आ रही है या ब्लीडिंग हो रही है, आपको सडनली विजन लॉस होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से है आईज। बेसिकली लाइक वी से कि आईज एक ऐसा सिस्टम है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि बॉडी में आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लाइक हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज की वजह से, थायराइड की वजह से, लोगों को आर्थराइटिस होता है, एसएलई होता है ना, लोगों को कई बारी आर्थराइटिस भी इज लिंक्ड टू हाँ, देयर नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट की प्रॉब्लम की, उनमें लोगों को जैसे आर्थराइटिस में बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, उसी तरह से आंख में भी आ जाती है। तो आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, आपकी आईज में इफेक्ट हो ही रहा है, हो सकता है, मतलब इट कैन अफेक्ट योर आईज आल्सो। ड्राई आईज थायराइड में होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, इवेंचुअली वो भी फिर TED विच इज कॉल्ड थायराइड। सो थायराइड आई डिजीज, सो इट इज अ स्पेक्ट्रम, है ना। आप ये नहीं है कि एवरी थायराइड पेशेंट विल हैव ड्राई आईज, सो इट इज अ स्पेक्ट्रम, है ना। किसी को एक्सपोजर की रेटिनोपैथी हो सकती है, किसी की आईज जो बल्जिंग आउट हो सकती हैं, किसी को लिड में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी आईज जो है वो रिट्रैक्ट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी दिख सकती हैं। सो दिस इज अ स्पेक्ट्रम, मतलब बट हाँ, वी कैन डेफिनेटली, किसी की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं थायराइड की वजह से, बिकॉज थायराइड डिजीज विल अल्टीमेटली इफेक्ट योर आई मसल्स। जब वो आईज के मसल को इफेक्ट करता है तो आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, कि अगर पेशेंट इधर उधर ऊपर नीचे देखने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, आई बॉल मूव ही नहीं कर रही है ना। सो दिस कैन हैपन। सो इफ आई एम अ थायराइड पेशेंट एंड मेरे हार्मोन्स लेवल बिल्कुल मेंटेन्ड है,
TSH, T3, T4 सब मैनेज्ड है, तो मुझे आई इश्यूज नहीं आएंगे? नहीं, इफ योर बॉडीज सिस्टेमिक डिजीज इज अंडर कंट्रोल, इट इज अनलाइकली टू अफेक्ट योर आईज. इट इज अनलाइकली. जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, तो अगर एक पेशेंट है जो हमेशा अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल रखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट देयर इज अनदर गाय हु डज नॉट कीप द चेक ऑन हिज हाइपरटेंशन, तो ऑब्वियसली उसको आंख में हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है. एंड सेम इज विद ब्लड शुगर आल्सो, एवरीथिंग वो भी मेंटेन्ड होगा तो ही आईज पे. हाँ, इफ इट इज मेंटेन्ड तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इफ दे आर अनकंट्रोल्ड देन ऑब्वियसली इट कैन अफेक्ट योर आईज. मैंने कहीं पढ़ा था कैटरैक्ट जो है वो सबको होना ही होना है, इट्स अनअवॉइडेबल. हाँ. हम बड़े होंगे और हमको होगा. इज इट ट्रू? यस, कैटरैक्ट इज बेसिकली एन एज रिलेटेड चेंज है ना. एज सबकी होनी है. एज यू एज आपकी बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे, लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इस तरह से जो भी वट एवर कीप्स हैपनिंग है ना. उसी तरह से आइज़ के अंदर भी जो आपका लेंस है वो क्लियर स्ट्रक्चर है आज की डेट में, बट एज यू एज वो धीरे धीरे उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती रहती है, टेंड्स टू बिकम मोर ओपेक. और जब वो ओपेक हो जाएगा तो वो कैटरैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये है कि कई लोगों के अंदर वो जल्दी बन जाता है, कईयों में लेट बन जाता है, कईयों में इतना लेट बन जाता है कि उनको उस टाइम तक सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज देयर विजुअल नीड्स हैव डिक्रीज्ड. If you are in your late 80s and 90s, but you do not need such a fine vision, you're not driving, you're not moving around, है ना. तब हो सकता है कि आपको लगे कि आपको तो कैटरैक्ट कभी बना ही नहीं था क्योंकि बिकॉज आपकी सर्जरी नहीं हुई, बट दैट डज नॉट मीन कि कैटरैक्ट नहीं होगा. कैटरैक्ट तो आंख में है, बट इट माइट नॉट बी विजुअली डिसेबलिंग फॉर यू. कैटरैक्ट सबको बनता है, लेकिन 100% ट्रीटमेंट है इसका. हाँ, कैटरैक्ट इज 100% ट्रीटेबल. कैटरैक्ट में तो हमने सर्जरी करके आंख में आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, तो उससे वो भी कितने मिनट्स की? It takes 5 to 10-15 minutes. मैं अवॉइड नहीं कर सकती कैटरैक्ट आज कोई नए ड्रॉप्स डाल के नहीं, मैं निकल जाऊँ कैटरैक्ट cannot be prevented. Cataract if it starts it'll happen. हम मार्केट्स में घूमते हैं, काफी जगहों पे लिखा होता है कैटरैक्ट ठीक करिए, मोतियाबिंद इज द राइट. नहीं, बट ठीक नहीं होता है. तो वो कोई मैजिकल ड्रॉप्स होते हैं जो वो डालते हैं और फिर उससे ठीक हो जाए? Nothing. सर्जरी है उसकी. Surgery is the only option. Mental health. I read somewhere again that if you're very emotionally distressed, you're sad, or something tragic has happened in your life, and you have actually cried your heart out and basically cried your eyes out, तो उस सीन में क्या आपके इमोशनल स्ट्रेस भी आपकी आईज को इफेक्ट करता है? नहीं, बहुत ज़्यादा रोने से आईज पे कोई इफेक्ट नहीं आता. नहीं होता. नहीं, बट वैसे स्ट्रेस कैन इनडायरेक्टली कॉज अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर आई, और आइज़ में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है पर्दे के ऊपर, जिसको हम CSR की बीमारी बोलते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा रो लिया एक दिन आपको लगेगा कि इससे मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी. नहीं, इट इज़ अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ आई. इवन इफ़ यू हैव एक्सेसिव टीयरिंग या आप ज़्यादा रोए हैं, दैट वुड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू योर आई. अगर मुझे कोई जैसे किसी को कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, आई हेल्थ में कोई इशू आया, सो डज इट मीन दैट देयर इज सम अंडरलाइंग हेल्थ डिजीज विच इज स्टिल नॉट डायग्नोस्ड, तो इसलिए आई खराब हो रही है? नहीं, मतलब वही मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी विजन में प्रॉब्लम होती है, एंड जब हम उनको डायग्नोज करते हैं तो बहुत बार हमें पता लग जाता है कि हाँ, इसको शायद हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है. फिर पेशेंट को बोलते हैं BP करा के लाओ, BP बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज दैट वाज अनडायग्नोज्ड, पेशेंट वाज नॉट अवेयर. बट आई में ऐसे चेंजेस हमें दिख जाते हैं कि हाँ, ये BP की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं, एंड उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं बहुत बार. थोड़ा सा इसको बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया था, बहुत हमने स्ट्रेस वाली बातें करी हैं अभी, बट देन अब आप बताओ, जैसे गर्ल्स वी डोंट मूव विदाउट आई लाइनर, वी हैव टू पुट मस्कारा एंड वी एक्चुअली पुट इट इन द वाटर लाइन, क्योंकि उसी से इफेक्ट आएगा. तो इतने मेकअप के बाद तो हम कैसे अपनी आईज को बचाएं? मेकअप आर्टिस्ट भी हम बुलाते हैं जब घर पे, तो वो तो इतने लोगों को यूज़ करके आए होते हैं मेकअप. अब हम ये नहीं बोल सकते कि आपने ये काजल उस पर यूज़ किया था, मुझ पे नहीं करोगे, तो आई इन्फेक्शन तो बढ़ गया. हाँ, ये बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ सकता है. देयर इज डेफिनेटली इंक्रीज्ड रिस्क इफ इट इज बीइंग यूज्ड ऑन मल्टीपल पीपल. दैट इज वन थिंग. सेकंड, अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो अच्छे से, है ना, आपने आई लाइनर लगाया है, वट एवर स्टफ यू पुट ऑन योर आईज एंड यू डू नॉट क्लीन इट, आपको हो सकता है यू क्लीन ऑल्सो, बट इफ यू डू नॉट क्लीन इट वेरी 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 मेटिकुलसली, आप बहुत अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर रहे हो, तो सम ऑफ दिस पार्टिकल्स कैन माइग्रेट इनसाइड दिस सैक एरिया, जिसको हम फॉर्निक्स बोलते हैं, उसमें जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं पार्टिकल्स. तो वो एक दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इफ यू यूज इट वेरी रेगुलरली एवरी डे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 years, इट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड. वो आपको बाहर से तो नहीं दिख रहा है, बट अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है.
देन इट माइट कॉज यू एलर्जीज, है ना, आपकी आईज रेड हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है, आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील हो सकती है इफ़ यू बीन यूजिंग दिस मेकअप थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। कई बारी इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं पेशेंट्स को, एज यू सेड कि अगर किसी एक में यूज़ किया फिर दूसरे में यूज़ किया, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल. पॉसिबल. So that is why we always tell our patients कि हाँ, even if you have some eye disease or you have these infections, allergies, avoid your makeup, and if you put your makeup, then just make sure you clean it very 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 nicely and meticulously. Yeah. सेम इज विद कॉन्टैक्ट लेंसेज. Obviously, anything. कलर्ड लेंसेज तो सबको लगाने हैं. नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना, और सबको लगाने. जिनको पहले नंबर था, मैंने नहीं लगा रखे. जिनको, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड मे बी बॉयज आल्सो पुट इट, बट देन आप ये नोटिस करो कि पहले तो जिसको मायोपिया था वो लगा रहा था, जिसको नंबर था वो लगा रहा था. अब एक नॉर्मल भी इंसान जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड जस्ट टू लुक नाइस. See, अब ये तो I think in today's scenario everybody is running behind beauty standards, है ना. And लोग आईज का कलर भी चेंज करवा रहे हैं परमानेंटली. We have seen a couple of patients जो आई कलर चेंज करवाते हैं, आँख के अंदर परमानेंट इम्प्लांट्स लगवा लेते हैं. तो ये बेटर है लेंसेज से? वो उससे भी ज़्यादा बुरा है. उससे भी ज़्यादा बुरा हाँ, है. उसमें तो ये तो आपने आज लगाया, शाम में उतार दोगे, है ना, और जिस दिन ज़रूरत है उस दिन लगाओगे. एक बार आँख के अंदर चला गया वो, इट कैन कॉज हैवक. मतलब उसका मतलब ये है कि आँख में प्रेशर बढ़ सकता है, यूवीआइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन. वी हैव सीन पीपल लूजिंग विजन बिकॉज दे गॉटन सम कलर्ड इम्प्लांट्स. आई हैव सीन अ लेडी लाइक 2 days बैक, जिसने शी इनिशियली हैड ब्राउन एंड शी हैड लॉस्ट हर विजन एक आँख के अंदर. टैटू भी करा लेते हैं लोग तो. टैटूज, हाँ, दिस इज अ न्यू ट्रेंड राइट नाउ. आई थिंक 1-2 सालों से ये ज़्यादा स्टार्ट हो गया. आई हैव नॉट सीन एनीबडी, आई हैव नॉट सीन अ पेशेंट ऑफ स्क्लेरल टैटू राइट ना अभी तक कभी भी. बट जो ये वाइट वाला पोर्शन है आपका, पीपल टेंड टू पुट इंक ऑन दीज, है ना, उसके ऊपर एक इंक की लेयर करवा के उसको ब्लैक कर रहे हैं. एंड आई पर्सनली हैवेंट सीन सच पेशेंट्स जिनको उसकी वजह से कुछ वो प्रॉब्लम आई हो या कुछ, बट आई डोंट नो, लोग करवा रहे हैं. वी हैव सीन दीज वीडियोज, है ना, बट इट इज़ अ बैड थिंग. लेंसेज पहन के मैं भी काफ़ी बार सोई हूँ. Which is not right. This is not, So, obviously this is not right. it is not right. You're putting something in your eye and then you're forgetting to remove it, है ना. वो आँख के अंदर प्रॉब्लम तो कर सकता है. कर सकता है. कोई ऐसे, जैसे अब हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने लगाए, नेक्स्ट डे बहुत ड्राइनेस है, कोई ऐसे लुब्रिकेटिंग नाइस ड्रॉप्स आप सजेस्ट करो. नहीं, देखो, दीज थिंग्स आर नॉट कि मैं आज एक ड्रॉप बोल जाऊँ और सब लोग वो खरीद के डालने लग जाएं, ऐसे नहीं होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, है ना. तो वो तो आपको अगर लगता है कि आपको ड्राइनेस बन रही है ना, देन यू गो टू अ डॉक्टर, ही वुड चेक एंड ही विल लेट यू नो कि कौन से ड्रॉप्स डालने हैं. बट नॉर्मली ये CMC आई ड्रॉप्स जो होती हैं, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, है ना, दीज आर प्रिटी गुड. अगर आपको लगता है कि आंखों में ड्राइनेस वगैरह बनती है तो यू कैन टेक देम. नॉर्मली दे आर अवेलेबल ओवर द काउंटर एंड इनका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऐसे होता नहीं है. यू कैन डेफिनेटली यूज़ देम, स्पेशली अगर वो प्रिजर्वेटिव फ्री हैं. बट आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि बिना डॉक्टर को दिखाए तो आपको नहीं डालनी चाहिए. आई डोनेशन प्रोसेस, बहुत लोग रजिस्टर कराते हैं बट इवेंचुअली आईज डोनेट नहीं होती हैं. मिथ्स हैं इस चीज़ को बहुत लेके, लोगों को पता ही नहीं है ये होना कैसे है, और इवेंचुअली फैमिलीज ही नहीं देना चाहती. ये इसका पूरा प्रोसेस है क्या, और बहुत लोगों को आईज चाहिए. आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव विजन. हाउ कैन वी हेल्प इन दिस? नहीं, देखो, पहले बात तो ये समझना है कि जो आई डोनेशन है, दैट इज़ नॉट द डोनेशन ऑफ द एंटायर आई, है ना. अगर आपके पर्दे में प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आई डोनेट करके वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो नहीं हो सकती है. आई डोनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ जो आपका कॉर्निया है, जो आगे वाली पुतली है आँख की, सिर्फ वही डोनेट हो सकती है. वो जो एक ऑप्टिकल टिश्यू है सामने वाला, क्लियर टिश्यू है, वही डोनेट करते हैं. उसको हम बोलते हैं आई डोनेशन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आँख की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसमें आँख डोनेट कर दोगे तो ठीक हो जाएगी. अगर आपको कॉर्निया की प्रॉब्लम है कोई, अगर आपकी पुतली में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप आई डोनेशन के साथ ठीक कर सकते हो. रही बात कि आई डोनेशन लोग इतना इनकरेज नहीं करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. फैमिलीज़ को लगता है कि वो परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाएगी आई की अगर हम जो इंसान हु हैज़ डाइड, है ना, उसकी हम आई ले रहे हैं तो उससे डिसफिगरमेंट नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी आँख निकाल देते हैं, सिर्फ जो कॉर्नियल रिम है उसको निकाल के देन वी क्लोज द आई, तो वो इट इज़ नॉट डिसफिगरिंग. आई ऑल्सो थॉट सो. मुझे भी ऐसा लगता था कि आप पूरी की पूरी आई निकाल देते हो एंड मे बी देयर इज अ होल. नहीं, देयर इज नो होल, देयर इज नो गैप, नथिंग लाइक दैट. nothing like ऐसा कुछ नहीं है. जैसे एक नॉर्मल इंसान आंख बंद करके लेटता है, ऐसा ही दिखेगा इवन आफ्टर द आई डोनेशन. सो देयर इज नो डिसफिगरमेंट ऑफ योर फेस और समथिंग लाइक दैट. हमने सिर्फ कॉर्नियोस्क्लेरल रिम काट लेना है एक आंख में से,
एंड देन वी क्लोज द आईलिड वापस से. तो सबको इवेंचुअली एक ओल्ड एज में किसी की डेथ हुई, उसको हाइपोमेट्रोपिया है, पर उसने आई डोनेशन के लिए वॉलंटियर किया हुआ है, तो वो अब आईज डोनेट कर सकता है? हाँ हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपका कॉर्निया हेल्दी है एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर किसी पेशेंट का, तो चाहे वो मायोपिया है, चाहे हाइपरोपिया है, चाहे उसको पीछे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, चाहे उसको आंख में कैटरैक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें एक हेल्दी कॉर्निया चाहिए बस. कैटरैक्ट भी ट्रीट हुआ हो तब भी कुछ नहीं? हाँ, हाँ. सब कुछ हमें सिर्फ एक हेल्दी कॉर्निया टिश्यू चाहिए, एंड वो हेल्दी कॉर्निया हम किसी ऐसे पेशेंट में यूज करेंगे जिसके अंदर कॉर्निया खराब है. हेल्दी कॉर्निया लेके किसी और को हेल्दी कॉर्निया देना है, बस दैट इज इट. उसके अलावा मायोपिया है, हाइपरोपिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये प्रोसेस कितनी जल्दी होना चाहिए, लाइक हाउ सून? यूजुअली 4 to 6 आवर्स के अंदर Of the विद इन. death. हाँ, नहीं तो वो जो कॉर्नियल टिश्यू है, जो आंख का कॉर्निया है, वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है. लोग कहते हैं कि मुझे उसकी आंखों में देख के प्यार हो गया. अब आप सर्जरी करने गए, कोई कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की आंखें देखी और आपको उससे प्यार हो गया? नहीं, मेरे को तो सबकी आईज एक जैसी ही लगती हैं. ऐसा हमें तो वी डोंट सी आईज एज अ ब्यूटीफाइंग ऑब्जेक्ट, बट वी सी टू फाइंड डिजीजेस कि आंख में प्रॉब्लम क्या है ना. ये सॉन्ग सारे ऐसे ही हैं मतलब? नहीं, आई थिंक दैट इज करेक्ट कि आईज आर द विंडो टू योर सोल, है ना. कोई किसी का मन उदास है तो आपको आंखों में दिख जाता है. बेसिकली इट शोज योर इमोशंस, बट फॉर अस एज डॉक्टर्स हमें लगता है कि आईज आर द विंडो टू योर बॉडी rather than your soul, and we can actually see any disease which is happening in your body, वो पता लग सकती है. वेरी डीप, है वेरी ना. तो डीप. हमें क्योंकि दिस इज एक्चुअली ऑल्सो वेरी ट्रू बिकॉज आई इज एन ऑप्टिकल टिश्यू, है ना. अगर आपको सपोज किडनी में प्रॉब्लम है, आपको लीवर में प्रॉब्लम है, तो आपको कोई भी डॉक्टर बाहर से देख के नहीं बता सकता कि आपकी लीवर खराब है. उसको कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा, एनीथिंग, है ना. कोई ना कोई मोडेलिटी, इमेजिंग मोडेलिटी यूज करनी पड़ेगी. आईज एक ऐसा टिश्यू है क्योंकि वो ऑप्टिकली क्लियर है ना. मैं आंख के अंदर लाइट मारूंगा एंड आई यूज माई इंस्ट्रूमेंट थ्रू अ लेंस, आई कैन सी कि आंख में क्या हो रहा है. आई कैन क्लियरली सी द ब्लड वेसल्स. तो अगर उस ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम है, दैट वुड हाईलाइट कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो बॉडी में कहीं पे भी आप और कहीं भी ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते हो क्लिनिकली, जबकि आईज के अंदर आप डायरेक्टली देख सकते हो. सो आईज आर नॉट जस्ट विंडो टू योर सोल, दे आर विंडो टू एवरीथिंग वट एवर इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी. आपको पता चला है कि आपने मेरा एक बहुत फन क्वेश्चन भी टेक्निकल कर दिया है और बहुत मेडिकली रिलेटेड कर दिया है. बट इट्स ओके. बट इट्स ओके. सो एक और बात, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसकी ग्रीन आइज है, ये बहुत चालाक होगा, इसकी ब्लू है, तो ये सच होता है? ऐसे आपके पास कोई पेशेंट आया ग्रीन आइज वाला और उसने पे नहीं किया तो आपने बोला ओए इसकी ग्रीन आइज थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक. ऐसे लोग बोलते हैं आंख फड़कने से पता नहीं क्या पैसे आते हैं, क्या आता है, ट्विचिंग, यस, क्या होता है, कुछ बोलते हैं ऐसे ना. आई डोंट नो. नहीं, कुछ गलत होता है आई थिंक. पता नहीं, जो भी होता है, पता नहीं जो भी होता है, लेफ्ट से गलत होता है, राइट से अच्छा होता है. हाँ, वट एवर इट इज, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ है नहीं. नहीं, हम कुछ तो नहीं. साइंस वाले लोग हैं, हम तो साइंस ही पढ़ी है, साइंस ही हम फॉलो करते हैं. बट ना ही ऐसा कुछ है, ना ही ये कुछ है कि जिसकी आईज लाइट कलर्ड है या ग्रीन है या हेजल कलर. मेरे लेंसेज हैं, इसलिए मुझे जज मत करना. सो ऐसा नहीं है. ट्विचिंग क्यों होती है वैसे, फड़कती क्यों है आईज? आई की जो आपकी मूवमेंट है लिड की ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आईलिड मसल्स, है ना. इन मसल्स को नर्व सप्लाई आ रही है. तो अगर वो नर्व्स की हाइपर सेंसिटिविटी है, ट्विचिंग मूवमेंट का मतलब है कि वो जो सिग्नल आ रहा है नर्व, अब मेरे को हाथ मूव करना है, तो माई ब्रेन विल सेंड अ सिग्नल कि हाथ को ऊपर मूव करना है ना, तो द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली, है ना. आईज के अंदर क्या हो रहा है कि वो इनवॉलंटरली फायरिंग हो रही है नर्व्स की, एंड वो मसल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सो देर इज सम हाइपर सेंसिटिविटी इन द न्यूरॉन्स इन योर नर्व टिश्यू, एंड वो फटाफट फायर करता है उसको, तो वो आईलिड ट्विच करती है. तो इट इज़ मोर लाइक अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ना कि वो आई की कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है. पर एक दो बार होना कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, दैट इज वेरी नॉर्मल. दैट हाँ, if किसी को कॉन्टिन्यूस ट्विचिंग है देन इट इज अ प्रॉब्लम, एंड उसका ट्रीटमेंट भी है. बट किसी को वंस इन अ वाइल को भी ट्विचिंग हो जाए, जैसे कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है कुछ लोगों को, स्ट्रेस की वजह से नर्व्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, एंड दैट माइट कॉज सम ट्विचिंग. तो हो सकता है. ब्लिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, ब्लिंकिंग को तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना. इट इज एन इनवॉलंटरी थिंग. बट देन वन शुड, इट इज लाइक ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना. यू कांट स्टॉप योर ब्रीदिंग, सिमिलरली यू कांट स्टॉप ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग इज अ नॉर्मल इनवॉलंटरी प्रोसेस, वो तो होना ही है. हाँ, इफ किसी कोई बीमारी की वजह से आपका ब्लिंक रेट कम हो गया है, जैसे लोग स्क्रीन पे लगातार देखते रहते हैं, स्क्रीन, राइट, दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट. सो इफ यू कंटिन्यूअसली लुक एट द स्क्रीन, योर ब्लिंक रेट रिड्यूसेस. वो बंद नहीं हो सकता, बट वो कम हो सकता है. अगर वो कम हो गया है तो आपकी आईज में ड्राइनेस बन सकती है, आपको आपके कॉर्निया के ऊपर एक्सपोजर की रेटोपैथी हो सकती है, उसमें अल्सर्स वगैरह भी बन सकते हैं कई बार, है ना. दैट दोज आर वेरी रेयर थिंग्स,
बट हाँ मतलब ब्लिंकिंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ब्लिंक करते हो तो आपकी आंख के ऊपर एक टीयर फिल्म है, लुब्रिकेटिंग लेयर है एक आंख के ऊपर ना, वो बेसिकली इस तरह से मूव करती है। तो ब्लिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ योर आईज। सो वी शुड टेक अ ब्रेक when you are watching screens हाँ and थोड़ा सा आइज को आराम देना चाहिए, and then 20-20-20 रूल। हाँ वो फॉलो करना है। हमें बचपन में बोला जाता था इन आर चाइल्डहुड की आइज रेड है, छींटे मार लो पानी के, स्प्लैश सम वाटर, ठीक हो जाएगा, 4-5 बार दिन में मारो सब सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आइस के अंदर डायरेक्टली पानी नहीं मारना चाहिए, वो तो बल्कि आपकी जो आंख की लुब्रिकेटिंग लेयर है उसको डिसरप्ट करेगा, है ना। आंख के अंदर आप नेचुरली एक लेयर है, आप लगातार छींटे मारोगे जोर जोर से तो वो लेयर डिसरप्ट हो सकती है, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है कि आइस के अंदर डायरेक्टली छींटे मारने से। बट इवेंचुअली डॉक्टर वो ठीक हो जाती थी 2 दिन बाद। वो वैसे भी हो जाती है अगर आप कुछ नहीं करते, नहीं करते, अच्छा। इवन इफ यू डिडंट डू एनीथिंग दैट टाइम, अगर आप उस पर छींटे ना भी मारते और नॉर्मल बैठे रहते हो तब भी ठीक हो जाती है। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन बच्चों को काजल लगाया जाता था, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज को, वो भी डीप, वो भी कुछ, दैट इज आल्सो बैड प्रैक्टिस। जस्ट इट वाज जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन, कोई आइज बड़ी नहीं होती इससे, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, बल्कि इट कैन कॉज मोर हार्म टू द किड। और घी, रोज वाटर, हनी, ये भी कुछ लोग नहीं डाल डालना लेते है, हैं। कुछ नहीं डालना है, ऐसा तो कुछ भी डालते रहो, देखो है ना, कोई एंड नहीं है इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन का। देयर इज लाइक एन नंबर ऑफ वीडियोस यू विल सी कि ये डाल लो, ये डाल लो, ये खा लो, कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ चश्मा नहीं उतरता उनसे, कोई विजन नहीं बढ़ती। भगवान ने जितनी विजन आपको दे के भेजी है, विजन वही रहने वाली है। अगर आप 6x6 विजन है तो वो 6x6 ही रहेगी। आपकी 6x12 विजन है, मतलब आपके पीछे से पोटेंशियल ही कम है नज़र का। अब किसी की हाइट अगर 5 फुट 6 इंचज़ है, वो 5-10 हो ही नहीं सकती कभी भी। इसी तरह से विजन का अगर आपका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है, वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड आपकी आँख में कोई डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ की वजह से विजन कम होना और यू आर बॉर्न विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब किसी का विजन पोटेंशियली कम है तो वो कम ही रहेगा, वो आप इस तरह की कोई भी चीज़ें करके उसको ठीक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। हम आई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो थोड़ा सा नहीं, पावर कंट्रोल करते हैं, नहीं, ऐसा कोई कुछ इफेक्टिव नहीं है। नॉट इफेक्टिव। So there is a study which says that 80% people believe that eyes are the most important organ, sense organ. तो तब भी लोग अपने आइज का तो ध्यान देते नहीं है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ करते हैं और फिर भी उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। नहीं देखो, इसको ध्यान, अब आप ध्यान उसमें ऐसे कुछ देने वाला नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन टेक केयर इज कि आपको रेगुलर आई चेकअप कराना है ना। बाकी आइज ने अपना ध्यान खुद रख लेना है, वो नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं आँख के अंदर कि वो अपने आप से आपकी टीयर फिल्म है जो आई को क्लीन करती रहती है। आपको अलग से कुछ करना नहीं है आइज़ के लिए। जब तक आपको आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक कुछ नहीं करना। अब जैसे ध्यान कैसे रखना है कि आप रेगुलर चेकअप कराओ। अब मेकअप लगा रहे हो तो उसको रेगुलरली रिमूव करो, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हो तो लिमिटेड आवर्स के लिए लगाओ, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के ना सो जाओ। यही कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो आपको यूज़ करने हैं। चाहे आपका आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप सन ग्लासेस यूज़ करो यूवी प्रोटेक्शन वाले, है ना। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको करनी है। अदरवाइज ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि कोई नुस्खे नहीं है कि ये आपको रेगुलरली करना है तो उससे ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ इतना पोल्यूशन है, बच्चों की छुट्टियां तक हो जाती हैं स्कूल की पोल्यूशन की वजह से, तो ये कैसे हम इसको हैंडल करें, अपनी आइज़ की केयर कैसे करें उस सीन में? नहीं, वो तो फिर आपको कम से कम एक्सपोजर रखना है ना। वो सिर्फ आइज़ को क्या, वो पूरे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। सेकंड ये है कि अगर आपको एलर्जी हो रही है उस पोल्यूशन से तो आपको एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हम दे सकते हैं, उससे आपकी जो आइज़ की रेडनेस है, वाटरिंग है, वो सब ठीक हो जाती है। और उसके लिए डॉक्टर को दिखाना। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे आपको नेचुरली कुछ नहीं करना है। आपको आइज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब आपको जाके इमीडिएटली दिखाना है, नहीं तो अपना रूटीन चेकअप, एक एनुअल चेकअप जिसको हम बोलते हैं, साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार, वो आपको रेगुलरली करवा लेना। एनी स्पेसिफिक फूड दैट इम्प्रूव्स आई विजन? नहीं, देयर इज नो स्पेसिफिक फूड विच कैन इम्प्रूव योर आई विजन, बट हाँ, एवरी फूड विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट इज गुड फॉर योर आई हेल्थ। विजन नहीं इम्प्रूव हो सकती। ओवरऑल ये है कि आपकी आंख में अगर कैटरैक्ट होना है तो उसका प्रोग्रेशन कम हो सकता है, आंख पर्दे में कोई दिक्कत आनी है, मैकुलर डीजनरेशन होनी है, वो चीज़ कम हो सकती है। बट ऐसे कोई सुपर फूड नहीं है कि आप बोलो कि मेरी विजन आज कम होनी शुरू हो गई और मैं ये वाला सुपर फूड खा लूँ तो उससे मेरी विजन इंप्रूव कर जाएगी, वो नहीं हो सकता। कुछ नहीं है। कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? देखो, आई वुड जस्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि लोगों को लगता है कि चश्मे का नंबर जो है वो आप मेडिसिन से, एक्सरसाइज करके उतार सकते हो। तो मैं 2-3 चीज़ें जो मेन हाईलाइट करना चाहता हूँ कि चश्मे का नंबर बिना सर्जरी के नहीं उतरता है। आपको एनुअल चेकअप ज़रूर करवाना है। आपके घर में किसी को अगर हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो आपको आइज़ चेकअप रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है करवानी। एंड अपनी आइज़ को मतलब
हेल्दी रखने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलर आई एग्जामिनेशन करते रहिए। कोई अलग से यूट्यूब, इंस्टाग्राम की जो वायरल वीडियोस हैं उनको फॉलो करके अपना टाइम ना वेस्ट करें, ना अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करें। बेटर गो विजिट अ आई डॉक्टर एंड आई थिंक ही और शी विल गाइड यू बेटर। Thank you so much. थैंक यू, Thank you. इट वाज Thank माय you for being प्लेजर here. कमिंग